हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। माय नेम इज प्रियांशु दुबे। जैन धर्म का पार्ट 2 करने वाले हैं हम लोग। अंतिम पार्ट है आज। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं सुना है वो जाके सुन लें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उससे फायदा होगा। तो आगे चल रहे हैं हम लोग, उस क्लास से आगे चल रहे हैं। तो देखिए, जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने या महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, वाराणसी में दिया, उसी प्रकार जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं जिनका नाम है वर्धमान महावीर या फिर केविलिन, इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया है या अपना पहला देशना कहिए। जैन धर्म में से देशना कहा जाता है। देशना का मतलब होता है दिशा निर्देश। तो जो अपना पहला देशना दिया, पहला उपदेश दिया, वो दिया विपुलचल या विपुल पर्वत पे। ये विपुलचल या विपुल पर्वत कहाँ पर है? तो राजगृह के समीप है ये पर्वत। तो ध्यान दीजिएगा कि विपुलचल पर्वत पे अपना पहला उपदेश दिया जैन महावीर जैन ने। और उन्होंने बोला कि हर व्यक्ति जीना चाहता है, मतलब हर व्यक्ति का काम है, उसका इच्छा है कि वो जीना चाहता है, लेकिन जो श्रमण हैं, श्रमण जीने की इस साइकिल से दूर हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ऐसा उन्होंने अपने पहले उपदेश में कहा। ठीक है। इसके साथ ये याद रखिएगा कि जिस प्रकार गौतम बुद्ध के शिष्य थे, उसी प्रकार वर्धमान महावीर के भी गांधार, जो चीफ डिसाइपल थे, उन्हें गांधार कहा गया। 11 गांधार थे, जिसमें 10 गांधार महावीर जब तक जिंदा थे उससे पहले ही मर गए। और एक 11वां गांधार जिसका नाम था सुधर्मन, वो महावीर के साथ थे और महावीर के मरने के बाद भी एग्जिस्ट कर रहे थे। तो सुधर्मन उनके चीफ डिसाइपल के रूप में जाने जाते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, 11 गांधार थे, 10 महावीर से पहले मर गए, 11वें जो थे वो महावीर के बाद में मरे हैं। उनका नाम था सुधर्मन। तो याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले कि सुधर्मन कौन था, या फिर 11वें गांधार का नाम बताइए, या फिर इनमें से कौन महावीर का गांधार या शिष्य था, चीफ डिसाइपल था। तो याद रखिएगा सुधर्मन। ठीक है, सुशर्मन नहीं है, सुधर्मन है। सुशर्मन का संबंध कहीं और चीज जगह से है। सुशर्मन नहीं है, सुधर्मन है। ठीक। इसके साथ याद रखिए कि वर्धमान महावीर के द्वारा त्रिरत्न की बात, 3 जेम्स की बात की गई। जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने 3 जेम्स की बात की। 3 रत्न कौन थे? गौतम, अगर बौद्ध धर्म की बात करूं तो वहां 3 रत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, BDS, बुद्ध, धम्म और संघ। उसी प्रकार जैन धर्म में 3 रत्न थे। पहला सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक विश्वास और तीसरा सम्यक कर्म, मतलब राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन। इन त्रिरत्नों का प्रयोग करके आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ठीक। साथ में ये याद रखिए कि जैन धर्म के अंतर्गत 2 सेक्ट, जनरली 2 भागों में बढ़ गया जैन धर्म। पहले कहलाए दिगंबर, दूसरे कहलाए श्वेतांबर। तो कैसे याद रखेंगे? तो लोगों को जनरली कॉमनली याद है कि श्वेतांबर का मतलब श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, और दिगंबर का मतलब जिनका अंबर का मतलब जिनका वस्त्र है, दिग मतलब आकाश, मतलब जो नेकेड हैं, उनको कहा गया दिगंबर। और श्वेतांबर वो हैं जिन्होंने सफेद कपड़ा धारण किया हुआ है। ठीक। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन इस तरीके से तो पूछेगा नहीं कि कौन नेकेड रहते तो आपको दिगंबर, कौन सफेद कपड़ा आपको श्वेतांबर, ऐसा नहीं है। देखिए किस प्रकार से डिवाइडेशन हुआ। तो समझिएगा इस चीज को कि महावीर की मृत्यु के 200 साल के बाद मगध में आई बाढ़, और मगध में जब बाढ़ आई तो बाढ़ आने से वहां पर बीमारी फैल गई। तो कुछ लोगों ने, जो जैन के अनुयायी हैं, वर्धमान महावीर के अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, उन लोगों ने मगध को त्याग दिया और पहुंच गए हैं श्रवण बेलगोला। कर्नाटक में मैसूर में श्रवण बेलगोला पहुंचे हैं। वहां पर किसके साथ पहुंचे हैं? तो इनका जो लीडर है, जो अनुयायी श्रवण बेलगोला गए हैं, उनका जो लीडर है उसका नाम है भद्रबाहु। ठीक है। तो भद्रबाहु के संरक्षण में कुछ जैन के अनुयायी पहुंचे हैं श्रवण बेलगोला, और वहां पर अपनी प्रीचिंग्स को, अपने उपदेश को वहां पर उन्होंने दिया है। लेकिन कुछ स्थूल बाहु के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए, वो कहीं नहीं हिले। तो जो लोग मगध में रुक गए स्थूल बाहु के नेतृत्व में, उन्हें कहा गया श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। बाद में जब फेमाइन, बाढ़ खत्म हुई और बीमारियां खत्म हुई, तो ये जो श्रवण बेलगोला गए थे वो वापस लौटे मगध में। वापस लौटे हैं तो इन दोनों ग्रुपों के विचारों में मतभेद है। मतलब स्थूल बाहु के विचार अलग हैं और भद्र बाहु के विचार अलग हैं, दोनों में पट नहीं रही है। इस चीज को बनाने के लिए कि दोनों ग्रुप एक साथ आ जाएं, इसको बनाने के लिए जैन धर्म की पहली समिति ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी, पहली काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी पाटलिपुत्र में, जिसे हम लोग पटना कहते हैं। पाटलिपुत्र में पहली काउंसिल ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। लेकिन उसी क्रम में पाटलिपुत्र में जब ये काउंसिल ऑर्गेनाइज कराई जाएगी, भद्रबाहु नेपाल चले जाएंगे, मतलब जगह छोड़ देंगे, उस काउंसिल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे।
तो ध्यान रखिएगा कि पाटलिपुत्र की समिति में जो अध्यक्ष थे उनका नाम था स्थूलबाहु। ठीक, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि जैन धर्म की जो पहली समिति हुई वो हुई है पाटलिपुत्र में, और यहीं पर दो भागों में टूटा है जैन धर्म, एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। दिगंबर वो कहलाए जो लोग भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले गए थे और जो कपड़े नहीं पहनते, निकट रहते हैं, और श्वेतांबर वो कहलाए जो बाण के दौरान भी मगध में रुके रहे, स्थूलबाहु के नेतृत्व में, उन्हें कहा गया श्वेतांबर। और साथ में ध्यान रखिएगा ये भद्रबाहु जो श्रवण बेलगोला गए हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था और सलेखना पद्धति का प्रयोग करते हुए, सलेखना का मतलब एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा परंपरा है जैन धर्म की जिसके अनुसार त्याग करना होता है, खाने का, जल का, सबका त्याग कर दिया जाता है। तो सलेखना पद्धति अपनाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जीवन त्याग दिया था। तो ये जब हम लोग मौर्य वंश इसके आगे पढ़ेंगे तब मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा कि क्या हुआ था, किस प्रकार से वो वहां छोड़ के चले गए, क्या बातें हुई, तो ये बातें तब करेंगे। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि पहली काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में। इसी क्रम में देखिए पहली काउंसिल का समय है 300 ईसा पूर्व। ठीक है, लेकिन दूसरी काउंसिल हुई है 500 एडी में जाकर, बहुत सालों बाद हुई है दूसरी काउंसिल। तो इसलिए जनरली जो फोकस एरिया होता है एग्जामिनेशन में वो सेकेंड काउंसिल पे हमेशा रहेगा। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बताइए जैन धर्म की दूसरी समिति कहां पर हुई, तो याद रखिए कि जैन धर्म की दूसरी समिति वल्लभी गुजरात में हुई। ठीक है, फिर से बोलता हूं, जैन धर्म की पहली समिति पाटलिपुत्र जो कि आधुनिक पटना है वहां पर हुई, और दूसरी समिति वल्लभी गुजरात में हुई। ध्यान दीजिएगा कि पहली समिति के अध्यक्ष थे स्थूलबाहु, जबकि दूसरी समिति के अध्यक्ष थे क्षमा श्रमण या क्षमा श्रवण, जो अच्छा लगे आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। अध्यक्ष नहीं पूछता, जनरली यही पूछता है स्थान बताइए कहां पर हुई है। ठीक, इसके साथ ये याद रखिए कि अगर मैं जैन धर्म की बात करूं तो मैंने जैन धर्म में आपसे कहा था कि मैं 2-3 लोगों के नाम बताऊंगा, 2-3 तीर्थंकर और उनके सिंबल बताऊंगा। तो याद रखिए जो पहले तीर्थंकर थे जिनका नाम था ऋषभदेव, या फिर उन्हें आदिनाथ भी कहा गया, या फिर उन्हें ऋषभनाथ भी कहा जाता है, उनका जो सिंबल है वो, उनका सिंबल मैंने कल आपको बताया था कि उनका सिंबल है बुल। ठीक है, बुल। इसके साथ याद रखिएगा जो दूसरे तीर्थंकर थे जिनका नाम था अजीतनाथ, याद रखिएगा पहले आदिनाथ दूसरे अजीतनाथ, तो ये याद होने में दिक्कत होगी नहीं, पहले आदिनाथ दूसरे अजीतनाथ। अजीतनाथ का सिंबल था एलिफेंट, पार्श्वनाथ का सिंबल था स्नेक मतलब सांप, और महावीर का सिंबल था क्या बताया था मैंने, वर्तमान महावीर का सिंबल था लॉयन। ठीक है, मल्लीनाथ का सिंबल मैंने कहा था कि अकेली महिला तीर्थंकर, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, अकेली महिला तीर्थंकर 24 में एक थी 19वें नंबर की तीर्थंकर जिनका नाम था मल्लीनाथ। मल्लीनाथ का सिंबल था जार जो होता है ना पानी वाला, वो जार। तो ये हम लोग अभी तक कर चुके हैं। जैन धर्म में हमने देख लिया कि पहला उपदेश दिया उन्होंने विपुलचल पर्वत पे, उसके बाद हमने गांधारों की बात की, चीफ डिसाइपल की बात की, उसके बाद इनकी शाखाओं की बात करी, मतलब दिगंबर श्वेतांबर की। और एक चीज और याद रखिए साथ में कि जो सबसे पुराने टेक्स्ट हैं, ओल्ड टेक्स्ट हैं, जिन्हें पूर्व कहा गया है जैन धर्म में, जैन धर्म के 14 ओल्ड टेक्स्ट हैं जिन्हें पूर्व कहा गया। ध्यान रखिएगा ये पूर्व जनरली वो विचार, जो वो उपदेश हैं जो कि सुनते हुए चल, लोग सुन रहे हैं और आगे पास ऑन कर रहे हैं। उसी क्रम में ऐसा कहा जाता है कि भद्रबाहु ने नेपाल जाने से पूर्व यह 14 पूर्व सुनाए थे स्थूलबाहु को, और साथ में ये चेतावनी दी थी कि इनमें से जो आखिरी के 4 पूर्व हैं वो आप किसी और को अब नहीं बताएंगे। ठीक है, इसी कारण स्थूलबाहु ने इन भाई 14 पूर्व तो उन्होंने भद्रबाहु से सुन लिए, पूरे सुन के याद कर लिए, लेकिन भद्रबाहु ने यह भी बोला है कि आखिरी के 4 पूर्व आप किसी को नहीं बताएंगे। तो ऐसा कहा गया कि स्थूलबाहु ने इन्हीं जो 10 पूर्व हैं जो उसने लोगों को सुनाए आगे जाके, उन 10 पूर्व को उन्होंने 12 अंग में बांट दिया, तो 12 अंगा। तो याद रखिएगा कि सबसे पुराने टेक्स्ट जैन धर्म में कहलाए पूर्व, या पूर्व जो भी पूर्वा या पूर्व जो अच्छा लगे आपको, और इन्हीं 14 पूर्वों में 10 पूर्व जो स्थूलबाहु ने वापस से कन्वर्ट किए 12 अंग में। तो याद रखिएगा 12 अंग हैं, सबसे पुराने टेक्स्ट हैं पूर्व, ये याद रखिए बस। ठीक, साथ में ये याद रखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का मैं आपको बता चुका हूं संरक्षण दिया है, चेतक ने संरक्षण दिया हुआ है जैन धर्म को, तो ये भी याद रखिए। राष्ट्रकूट के भी शासकों ने, चंदेल शासकों ने भी जैन धर्म को संरक्षण दिया हुआ है, तो याद रखिएगा।
अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूं, स्थापत्य कला की बात करूं, तो ध्यान दीजिएगा, जो एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है वो ये कि दिलवाड़ा टेम्पल या दिलवारा टेम्पल, ये इस टेम्पल की कहाँ पर है? तो माउंट आबू राजस्थान में टेम्पल है। और जैन का टेम्पल है, याद रखिएगा, जैन धर्म को समर्पित है टेम्पल। साथ में ये याद रखिए, उदयगिरी हिल में एक गुफा, इसका नाम हम लोग कहते हैं हाथी गुफा, हाथी गुम्फा या गुफा, जो अच्छा लगे, कंफ्यूज मत होइएगा। हाथी गुफा और हाथी गुम्फा, उड़ीसा के लोग गुफा को गुम्फा कहते हैं, ठीक है, हम गुफा कहते हैं। तो हाथी गुम्फा या हाथी गुफा एक ही शब्द है, अलग अलग नहीं है। तो उड़ीसा में है ये हाथी गुफा, खारवेल शासक के द्वारा बनाई हुई ये गुफा है। इसका संबंध भी जैन धर्म के साथ है, ये याद रखिए। दो आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं। साथ में एक ग्रंथ का नाम याद रखिए, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। भगवती सूत्र भी है, लेकिन आपको कल्पसूत्र भगवती सूत्र जो याद रह पाओ याद रख लीजिए, ज्यादा इसके बारे में पूछता नहीं है। मैं कल बता चुका हूं कि प्राकृत लैंग्वेज का यूज करते हैं, जिसे हम लोग अर्धमगधी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जैन धर्म का हम लोगों ने पूरा का पूरा चीजें देख ली हैं। जैन धर्म में कुछ और बचा नहीं है जो आपसे अलग से पूछ ले, इतना ही पूछेगा, ज्यादा पूछेगा नहीं। कुछ और बातें, जैसे कि महिलाओं को ज्यादा सम्मान दिया गया है। बुद्ध धर्म ने शुरुआत में, गौतम बुद्ध ने शुरुआत में महिलाओं को संघ में घुसने की आजादी नहीं दी थी, लेकिन उनके चीफ डिसाइपल आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने अपनी मौसी, जिनका नाम था गौतमी महाप्रजापति या प्रजापति गौतमी, उनको संघ में आने की इजाजत दे दी थी। लेकिन जैन धर्म ने, महावीर जैन ने शुरू से ही महिलाओं को मोक्ष प्राप्ति के लिए आगे आने को कहा था, तो महिलाओं को ज्यादा सम्मान दिया गया जैन धर्म में। जैन धर्म में नॉन वायलेंस की बात, मतलब अहिंसा को ज्यादा ही ब्रॉडर तरीके से दिखाई गई है। अहिंसा की कोई ज्यादा ही ब्रॉडर डेफिनेशन है जैन धर्म के अंतर्गत। देखते होंगे सफेद कपड़ा बांधे रहते हैं मुंह पे, उनका कहना है कि हवा में भी जीवाणु है, जो मुंह में घुस जाएंगे मर जाएंगे, उनकी हत्या हो जाएगी। यही कारण है कि जनरली आपको जैन धर्म के लोग खेती वाले व्यवसाय में नहीं दिखाई देते हैं। वो जनरली मतलब होलसेल वाला काम करते हैं, मतलब सोने में होंगे, चांदी में होंगे, व्यापार बड़ा वाला कर रहे होंगे, लेकिन वो खेती में जनरली आपको नहीं दिखाई देंगे। उनका कहना है कि फावड़ा मारेंगे तो जो मिट्टी में जीव है वो मर जाएंगे। तो अहिंसा को कुछ इस कुर्सी में भी आत्मा है, जहां मैं टेबल पे बैठा हूं उसमें भी आत्मा है, हर चीज में वो आत्मा की, पानी में भी आत्मा है, हर चीज में वो आत्मा की बातें कर देंगे। तो उनका कहना है कि वो मतलब अहिंसा को कुछ ज्यादा ही ब्रॉडली डिफाइन कर देते हैं। तो ये जैन धर्म की विशेषताएं थी जो मैंने आपको बता दी। इतना ही आपको जैन धर्म में जानना है, ज्यादा जानना भी नहीं है। तो देखते रहिए, कल हो सकता है हम लोग मौर्य स्टार्ट करें, क्योंकि बुद्ध धर्म जैन धर्म हो गया, एंशिएंट वेद हम लोग पढ़ चुके हैं, बुद्ध धर्म जैन धर्म हो चुका है। तो कल मौर्य पढ़ेंगे हम लोग। बुद्ध धर्म का तीसरा पार्ट बहुत आसान है, मैं एक मुश्किल से 5 मिनट का वीडियो बनना है, वो एकदम से बनेगा और आपके पास पहुंच जाएगा। तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मुझे, मैं फिर से कह रहा हूँ, ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए। जो पढ़ना चाहते हैं कम से कम उन तक ये बात पहुंच जाए, ताकि उनको ये चैप्टर जो बहुत कठिन होते हैं वो आसान समझ में आने लगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।